गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में मैं आपको चैप्टर नंबर 5 से एक्सरसाइज करा चुका था। आज हम एक्सरसाइज बी 5B हल करेंगे, जिसमें 5B में पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो ये चीज़ मैं पिछली एक्सरसाइज में आपको समझा चुका था, जिसमें लिखा है एक्स और 6 का और एक्स का योगफल, यानी 6 और एक्स दोनों ही क्या है, अलग अलग चर और अचर हैं। और हमने अभी समझाया था पिछली एक्सरसाइज में कि चर और अचर को अगर हम योगफल करना हो या अंतर करना हो, ठीक है, तो उनको हम प्लस और माइनस का चिन्ह लगा के केवल दिखा सकते हैं, उनको आपस में जोड़ नहीं सकते। जैसे कि अगर 6 + x को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 + x, केवल इतना दिखाएंगे, ये कहलाएगा 6 और x का योगफल। दूसरे में दे रखा है x में से 7 घटाने पर शेष, तो x में से हम 7 को घटा देंगे, ठीक है, वो हो जाएगा x - 7। फिर है x का 5 गुना, गुना का मतलब होता है गुणा, इसका मतलब x की गुणा हम 5 से कर देंगे, जिसमें बराबर करने पर संख्या को पहले लिखते हैं और x को हम बाद में लिखेंगे, और वो हो जाएगा 5x, ठीक है। योगफल और अंतर में हम x चर और अचर के क्रम का ध्यान रखेंगे, लेकिन जब हम गुणा करते हैं चर और अचर की, तो उसमें हमेशा अचर यानी संख्या को पहले लिखते हैं और चर यानी x y z को हम बाद में लिखते हैं, और उसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं आता, जैसे कि यहाँ पर 5x लिखा है, जिसका मतलब है 5 गुणा x। फोर्थ में दे रखा है x का 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3, यानी अगर हम चौथे वाले को हल करें तो ये आएगा x गुणा 1/3। इसका मतलब x की गुणा जब 1 में होगी तो वो हो जाएगा x और बटे में आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा x/3। ये हो गया हमारा चौथे वाले का आंसर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों, मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वृत्त का व्यास बराबर 2 और गुणा त्रिज्या। अब यहाँ पर त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है r, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा r यानी 2r, ये हो गया व्यास बराबर 2r, ठीक है। आप व्यास को मान सकते हो या फिर इसे शब्दों में व्यास ही लेने देना आप, ठीक है। तो व्यास बराबर 2r। वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है, वर्ग का परिमाप उसकी भुजा का 4 गुना होता है। एक तरीके से ये इसके सूत्र भी हैं, आप याद करते चलेंगे। किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको वृत्त दिखाई दे रहा है, ये इसकी त्रिज्या, अगर इसको मैं दुगना कर दूं तो ये पूरा क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, जिसका मान 2r हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे में दे रखा वर्ग का परिमाप, यानी कि अगर हमारे पास कोई वर्ग है, उसकी चौड़ाई x है, लंबाई भी इसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती हैं, जो 4 4 4 हैं, और परिमाप का मतलब होता है इन सबका योगफल, तो वो कितनी बार जुड़ेगा, 4 बार। इसका मतलब उसका जो परिमाप होगा उसकी एक भुजा का 4 गुना होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम भुजा की बात करें तो भुजा हम x मान लेंगे, किसी भी वर्ग की भुजा माना x है, तो x कितनी बार जुड़ेगा, 4 बार जुड़ेगा, तो वो हो जाएगा आपका 4x, यानी 4 गुणा x, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिमाप, ठीक है, बराबर 4 गुणा भुजा यानी x, तो बराबर हो जाएगा 4x, ठीक है। फिर है आपका आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। अब बात करते हैं आयत की। अगर हम एक आयत बना लें और लिखेंगे, माना इसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर x/y, ठीक है। दोनों आ जाएंगे x/y की फॉर्म में, जिसके बीच में से गुणा का चिन्ह हट जाएगा। लाभ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ जो होता है वो बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर मैं विक्रय मूल्य को x मान लूँ और क्रय मूल्य को y मान लूँ तो क्या आ जाएगा, x - y। तीसरे प्रश्न में पहला प्रश्न दे रखा है, एक टोकरी में 50 आम तथा एक दूसरी टोकरी में x आम है, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम हैं। तो अधिक का मतलब होता है अंतर, तो हम लिखेंगे पहली टोकरी में आम बराबर 50, दूसरी टोकरी में आम बराबर x, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से अधिक आम बराबर 50 माइनस x, ठीक है। केवल इतना लिखेंगे 50 माइनस x, इसमें हम x - 50 नहीं लिख सकते। अगर प्लस होता है तो हम उसमें आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन माइनस में हम आगे पीछे नहीं करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरे का बी पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है, और बाकी 4 5 6 7 क्वेश्चन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।